इस मूवी की स्टोरी में हमें एक स्पेशल फोर्स के सोल्जर क्रिस को दिखाया जाता है जो कि 8 साल के बाद अपने शहर वापस आता है और वो यहाँ पर पाता है कि अब उसका शहर पूरी तरह से ड्रग्स के नशे में डूब चुका है और यहाँ पर उसका अपने शहर को बचाने के लिए एक नया मिशन शुरू हो जाता है जहाँ पर उसे बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल्स का सामना करना पड़ता है और वो किन मुसीबतों का सामना करते हुए अपने इस काम को पूरा करता है जानने के लिए बने रहिए वीडियो का एंड तक। मूवी स्टार्ट होती है और हमें वॉशिंगटन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम क्रिस को देखते हैं और क्रिस स्पेशल फोर्स में होता है जो कि 8 साल के बाद अपने घर वापस जा रहा था। अब घर आते वक्त रास्ते में वो देखता है कि इस शहर का जो सबसे बड़ा मिल था वो अब बंद हो चुका है और इस शहर के ज्यादातर लोग अपना रोजगार इसी मिल से कमाया करते थे और इसलिए अब यहाँ पर क्रिस को लग रहा होता है कि अब इस शहर में बेरोजगारी बहुत हो चुकी होगी। अब यहाँ पर क्रिस इस मिल को देख ही रहा होता है तभी इसके पास शेरिफ की गाड़ी आकर रुकती है और इस शेरिफ का नाम स्टेन होता है। अब यहाँ पर स्टेन क्रिस से उसके बारे में पूछने लगता है और जब क्रिस इसे अपने बारे में बताता है तब शेरिफ उसे पहचान जाता है क्योंकि क्रिस को इस शहर के सभी लोग जानते थे क्योंकि वो स्पेशल फोर्स में था। अब यहाँ पर स्टेन से कहता है कि चलो मेरी गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। अब पहले तो क्रिस इसकी गाड़ी में नहीं बैठता लेकिन स्टेन इससे काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करता है और इसके बाद क्रिस इसकी गाड़ी में बैठ जाता है और इसके बाद शेरिफ क्रिस को उसके घर पर छोड़ देता है। यहाँ पर शेरिफ क्रिस से कहता है कि जल्द ही शेरिफ का इलेक्शन आने वाला है और तुम अपना वोट मुझे ही देना। अब क्रिस से कहता है कि ठीक है और इसके बाद क्रिस पहुंचता है अपने घर पर जहाँ पर हम क्रिस की बहन को देखते हैं जिसका नाम मिशेल होता है और यहाँ पर मिशेल भी क्रिस को देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश होती है और इसके बाद क्रिस के फादर बाहर आते हैं और इसके बाद ये सभी लोग क्रिस को अपने घर के अंदर ले जाते हैं। अब यहाँ पर मिशेल बताती है कि मेरा एक बेटा भी है और उसका नाम पीट है। अब सभी घर वाले क्रिस के वापस आने से काफी खुश होते हैं लेकिन पीट उससे बिल्कुल भी खुश नहीं था क्योंकि उसे यहाँ पर लग रहा होता है कि अब क्रिस उसका रूम ले लेगा क्योंकि पीट काफी ज्यादा बदतमीज लड़का होता है क्योंकि पीट शहर के सबसे आवारा लड़कों के साथ रहता है। अब यहाँ पर क्रिस पीट से कहता है कि तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा रूम नहीं लूंगा, मैं जमीन पर ही सो जाऊंगा। अब इसके बाद सुबह होती है और क्रिस अपने घर के बाहर कुछ काम कर रहा होता है और तभी इसके बचपन का दोस्त रे इसके पास आता है। अब ये दोनों यहाँ पर आपस में बातें करने लगते हैं तब क्रिस रे से पूछता है कि तुम इतने दिन तक क्या कर रहे थे। रे उससे कहता है कि पहले मैं छोटे नशे किया करता था लेकिन बाद में मैं ड्रग्स लेने लगा और मैं ड्रग्स के केस में एक बार बुरा फंसा जिसके चलते मुझे 2 साल के लिए जेल जाना पड़ा। वो कहता है लेकिन अब मैं पूरी तरह से सुधर चुका हूँ और अब मैं शराब भी नहीं पीता। रे उससे कहता है कि पूरे शहर को पता है कि तुम वापस आ चुके हो और मैं चाहता हूँ कि आज शाम को तुम खेलने के लिए आओ। अब यहाँ पर क्रिस कहता है कि चलो ठीक है और इसके बाद रे और क्रिस पहुंचते हैं प्लेग्राउंड में। अब ये लोग यहाँ पर खेलना शुरू ही करते हैं कि तभी यहाँ पर हैमिल्टन नाम का एक आदमी पहुंचता है और ये हैमिल्टन नाम का आदमी भी क्रिस का एक स्कूल फ्रेंड होता है लेकिन अब ये बहुत ज्यादा अमीर बन चुका है क्योंकि शहर का जो कसीनो होता है वो हैमिल्टन का ही होता है। और तभी यहाँ पर हैमिल्टन के आदमी पहुंच जाते हैं और यहाँ पर हैमिल्टन के आदमियों का लीडर होता है बूथ और बूथ हैमिल्टन के कसीनो का एक बॉक्सर भी होता है। अब इसके बाद ये सभी लोग यहाँ पर खेलना शुरू कर देते हैं लेकिन जल्दी क्रिस को यहाँ पर एहसास होता है कि ये बड़े अजीब लोग हैं क्योंकि ये जीतने के लिए कुछ भी कर रहे थे। अब क्योंकि ये सभी लोग बहुत बड़े हरामी होते हैं इसलिए क्रिस की टीम को हरा देते हैं लेकिन यहाँ पर फिर भी क्रिस को इन सभी बातों का बुरा नहीं लगता। अब कुछ देर के बाद इन लोगों का खेल खत्म हो जाता है और हैमिल्टन यहाँ से जाने लगता है लेकिन जाने से पहले वो क्रिस को अपने कसीनो पर आने के लिए इन्वाइट करता है और इसके बाद क्रिस अपने फ्रेंड रे के साथ पहुंचता है रात को कैसीनो में और इसके बाद वो कसीनो के अंदर आकर घूमने लगता है और यहाँ पर इसकी मुलाकात होती है हैमिल्टन से। अब यहाँ पर हैमिल्टन अपने आदमियों से कहता है कि क्रिस का पूरा ध्यान रखना और ये कहकर वो अपने ऑफिस में चला जाता है और इसीलिए हैमिल्टन के लोग क्रिस को लेकर जाते हैं एक वीआईपी रूम में जहाँ पर उसके सामने एक लड़की आकर नाचने लगती है। अब डांस करते करते इस लड़की की नजर क्रिस पर पहुंचती है क्योंकि ये लड़की क्रिस को जानती थी क्योंकि इस लड़की का नाम डेनी होता है और क्रिस और ये लड़की स्कूल फ्रेंड्स होते हैं और इसीलिए डेनी को ये बात काफी बुरी लगती है कि वो अपने दोस्त के सामने ही नाच रही है और अब इसीलिए डेनी यहाँ से चली जाती है लेकिन अब क्रिस डेनी को पहचान चुका था। अब इसके बाद क्रिस भी इस रूम से बाहर निकलता है और कसीनो में जाकर घूमने लगता है और इसके बाद ये एक जगह पर पहुंचता है जहाँ पर इसके दोस्त गेम खेल रहे होते हैं। अब यहाँ पर क्रिस को इन लोगों को गेम देखकर समझ आ जाता है कि ये लोग चीटिंग कर रहे हैं और इसीलिए जो आदमी इस गेम को खिला रहा होता है क्रिस उसे डांटने लगता है। क्रिस उसे कहता है कि ये सब तुम्हारे मालिक को पता है जो तुम कर रहे हो लेकिन वो बंदा बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं था कि वो चीटिंग कर रहा है और अब इसीलिए क्रिस अपने सारे पैसे लगा देता है और कहता है कि अब मैं पासों को फेंकूंगा और अब जैसे ही क्रिस पासों को फेंकता है वही नंबर आता है जो वो चाह रहा होता है और अब ये बात प्रूफ हो जाती है कि सभी लोग चीटिंग कर रहे थे। लेकिन इतने में ये लोग सिक्योरिटी गार्ड को बुला लेते हैं और वो यहाँ पर आकर क्रिस से हाथापाई करने लगता है लेकिन अब क्योंकि क्रिस पहले स्पेशल फोर्स में था इसलिए वो इन सभी लोगों की अच्छे से धुलाई कर देता है और यहाँ पर एक एक करके सभी को बुरी तरह से पीटता है। तभी यहाँ पर बूथ कुछ लोगों के साथ आ जाता है और वो सीधा आकर क्रिस के सर पर हमला करता है। अब इसके चलते क्रिस बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को एक बेसमेंट में पाता है और यहाँ पर बूथ ने अपने आदमियों के साथ क्रिस को घेर रखा था और वो यहाँ पर क्रिस का बैच भी निकाल लेता है जो कि उसे स्पेशल फोर्स से मिला था और इसके बाद वो अपना चाकू निकालता है जिससे वो क्रिस के पेट पर कई जगह हमला कर देता है। अब इन लोगों को लगता है कि शायद क्रिस मर चुका है और इसलिए उसे सड़क के बीच में फेंक कर चले जाते हैं लेकिन यहाँ पर क्रिस अभी जिंदा होता है और तभी इसके सामने से एक ट्रक वाला आता है जो कि इसे अपने साथ हॉस्पिटल ले जाता है। अब क्रिस की फैमिली को भी इस बारे में पता लगता है इसलिए वो सब भी हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं क्रिस जल्दी ठीक हो जाएगा और अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब क्रिस कुछ ठीक हो चुका था लेकिन क्रिस अभी भी ठीक से चल नहीं पा रहा था इसलिए वो ज्यादातर समय अपने घर पर ही रहता था। अब क्रिस पूरी तरह से ठीक हो जाता है और एक दिन अपने फादर के साथ बाजार जाता है क्योंकि इसे वहां से लकड़ियां लानी होती हैं ताकि वो अपने लिए नया घर बना सके
और जब क्रिस बाजार से लकड़ियाँ वापस लाता है और जब उन्हें अपने ट्रक से उतार रहा होता है और तभी यहाँ पर हैमिल्टन आता है और वो क्रिस से सॉरी बोलता है। वो कहता है कि जो भी मेरे आदमी ने तुम्हारे साथ किया वो गलत था, इसलिए मैंने उन्हें काफी ज्यादा डांटा है और मुझे खुशी है कि अब तुम अपने पैरों पर चल पा रहे हो। यहाँ पर हैमिल्टन क्रिस से कहता है कि मैं तुम्हें अपनी सिक्योरिटी का हेड बनाना चाहता हूँ और अब से मेरी कसिनो की सिक्योरिटी तुम ही देखोगे। लेकिन यहाँ पर क्रिस उसका ऑफर रिजेक्ट कर देता है, जिस पर हैमिल्टन उससे कहता है कि तुम्हें पता भी नहीं है कि तुमने कितनी बड़ी नौकरी को ठुकरा दिया है। अब यहाँ पर हैमिल्टन क्रिस को उसकी पिटाई के बदले उसको कुछ पैसे देने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिस उन्हें लेने से मना कर देता है। कहता है मैं तुम्हारे आदमियों की पिटाई को कभी नहीं भूलूंगा और मैं शेरिफ के पास जा रहा हूँ। अब इसके बाद क्रिस शेरिफ के पास जाता है और उसे पूरी बात बताते हुए कहता है कि मुझे कसिनो पर केस करना है, जिस पर शेरिफ इससे कहता है कि हमने कसिनो वाले केस को बंद कर दिया है और हम कसिनो के खिलाफ नहीं जा सकते क्योंकि शहर का ज्यादातर रिवेन्यू उस कसिनो से ही आता है। अब ये सुनकर क्रिस शेरिफ से कहता है कि तुम मेरी कंप्लेंट सुनोगे या नहीं, जिस पर शेरिफ क्रिस से कहता है कि तुम जिंदा हो इसी का शुक्र मनाओ। शेरिफ से कहता है कि हम तुम्हारा केस दर्ज नहीं करेंगे और तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। अब इसके बाद क्रिस गुस्सा होकर यहाँ से चला जाता है और क्रिस जैसे ही घर जाता है डेनी उससे मिलने के लिए आती है। अब ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और हमें यहाँ पर पता चलता है कि जब ये स्कूल में थे तब ये दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद किया करते थे। अब इसके बाद डेनी चली जाती है और इसके बाद क्रिस जैसे ही घर में आता है उसे पता चलता है कि पीट अब हॉस्पिटल में भर्ती हो चुका है। अब क्रिस पीट के पास पहुंचता है जहाँ पर इसे पता चलता है कि पीट ने काफी ज्यादा ड्रग्स ले लिया था और ये बात सुनकर क्रिस काफी ज्यादा हैरान रह जाता है कि आखिर इसे ड्रग्स कहाँ से मिल गया। पीट कहता है कि मैंने ड्रग्स पहली बार लिया है और इसके बाद क्रिस पहुंचता है पीट के दोस्तों के पास और उनसे पूछता है कि तुम्हें ये चीज कहाँ से मिली है। तब वो बताती है कि ये चीज हमें कसिनो के सिक्योरिटी गार्ड ने दिया है और वो ये चीज पूरे शहर में बेचते हैं। अब ये बात सुनकर क्रिस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और इसके बाद वो अपने घर आता है और एक बंदूक निकालता है। अब यहाँ पर क्रिस के फादर उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं रुकता और वो सीधा कसिनो के पास पहुंच जाता है, लेकिन वो कसिनो के अंदर बंदूक लेकर नहीं जाता बल्कि एक लकड़ी का डंडा लेकर जाता है। अब क्रिस कसिनो के अंदर आते ही कसिनो में तोड़फोड़ मचा देता है और यहाँ के जितने भी गार्ड उसे रोकने के लिए आते हैं उन सबको भी पीटता है। अब लास्ट में बूथ आता है क्रिस से लड़ने के लिए, लेकिन क्रिस इसे भी मार मार कर बेहोश कर देता है और जो बूथ ने पहले क्रिस का बैच छीन लिया होता है क्रिस उसे भी वापस ले लेता है। अब यहाँ पर हैमिल्टन भी क्रिस को देख लेता है और उससे कहता है कि अब तुम्हारा और मेरा रिश्ता दोस्ती का नहीं रहा बल्कि वो बदल चुका है। अब इसके बाद क्रिस अपनी गाड़ी में बैठकर यहाँ से जाने लगता है, तब वो देखता है कि पूरे शहर की पुलिस इसके पीछे लग चुकी है और अब पुलिस वाले क्रिस को गिरफ्तार कर लेते हैं और अब क्रिस पर कार्रवाई शुरू हो जाती है। अब क्रिस भी अपने लिए एक वकील करता है। अब इसके बाद क्रिस को अदालत में लेकर जाया जाता है जहाँ पर कसिनो के सारे मेंबर उस पर आरोप लगाने लगते हैं। अब कसिनो में जितने भी लोग मौजूद थे वो यहाँ पर क्रिस के खिलाफ गवाही देने लगते हैं और क्रिस का वकील इस पर कुछ भी नहीं कर पा रहा था और अब यहाँ पर क्रिस समझ जाता है कि उसका वकील भी हैमिल्टन के साथ मिला हुआ है और इसलिए क्रिस जज से कहता है कि अपना केस मैं खुद लड़ना चाहता हूँ और इस पर जज हाँ कह देता है। अब यहाँ पर क्रिस बोलना शुरू कर देता है। वो कहता है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। वो कहता है कि ये लोग कसिनो में ड्रग्स का धंधा करते हैं और जब मैं 8 साल पहले यहाँ पर था तब यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता था, लेकिन 8 सालों के बाद सब बदल चुका है और आज हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में है और अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे और फिर सबका वही अंजाम होगा जो मेरे साथ हुआ है। और इसके बाद क्रिस अपनी शर्ट का बटन खोल देता है और वो ये सब जूरी को दिखा रहा होता है क्योंकि जूरी का फैसला ही आखिरी फैसला होता है और ये सब देखकर जूरी के सभी सदस्य हैरान रह जाते हैं। यहाँ पर क्रिस कहता है कि अगर मैं जीत गया तो इसके बाद मैं शेरिफ का चुनाव लड़ूंगा और अगर मैं इसमें जीत जाता हूँ तो मैं शहर को पहले जैसा बना दूंगा। अब यहाँ पर जूरी अपना फैसला सुनाती है और वो क्रिस के पक्ष में होता है। अब क्रिस शेरिफ का चुनाव लड़ता है और वो जीत भी जाता है और अब बन जाता है इस एरिया का शेरिफ। अब इसके बाद क्रिस पुलिस स्टेशन में पहुंचता है जहाँ पर स्टैन खड़ा होता है जो कि पहले वाला शेरिफ था और उसके साथ सभी डेप्यूटीज भी खड़े होते हैं। वो क्रिस से कहता है कि इन्हें अपने साथ रख लो, ये काफी अच्छे लोग हैं, लेकिन क्रिस उनसे कहता है कि दफा हो जाओ, नौकरी से निकाल दिया तुम्हें। और इसके बाद वो पुलिस स्टेशन के अंदर चला जाता है। अब इसके बाद क्रिस यहाँ से चला जाता है और वो सीधा पहुंचता है रे के पास। अब वो यहाँ पर रे को एक बैच देते हुए कहता है कि मैं तुम्हें पुलिस में भर्ती करना चाहता हूँ। अब यहाँ पर रे क्रिस से कहता है कि मैं तुम्हारे किस तरह से काम आ सकता हूँ। क्रिस उससे कहता है कि तुम मुझे बताओगे कि शहर में कहाँ कहाँ ड्रग्स बिकता है और कौन उसे बेचता है। अब रे इसके साथ शामिल हो जाता है और ये लोग एक एक करके सभी ड्रग्स डीलर को मारने लगते हैं। अब ये छोटे मोटे डीलर्स को पीटने के बाद पहुंचते हैं बूथ के पास और ये इसे यहाँ पर बहुत ज्यादा पीटते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारे पास से बहुत सारा ड्रग्स मिला है इसलिए हम तुम्हें अरेस्ट कर रहे हैं। साथ ही ये लोग कहते हैं कि हमें शक है कि तुमने अपनी गाड़ी में ड्रग्स छुपा रखा है और इसके बाद ये लोग बूथ की गाड़ी के टुकड़े कर देते हैं और ये लोग सिर्फ इससे अपना बदला लेने के लिए ऐसा कर रहे थे और ये लोग इसकी बैंड बजाने के बाद इसे जेल में डाल देते हैं। लेकिन अब क्योंकि क्रिस जानता था कि अब हैमिल्टन कुछ भी कर सकता है इसलिए वो रे से एक बंदूक देते हुए कहता है कि तुम मेरे घर पर जाओ और रात भर वहीं पर रहना। अब जब क्रिस शाम को पुलिस स्टेशन में खाना खा रहा होता है तब यहाँ पर डेनी आती है और वो यहाँ पर क्रिस के लिए खाना लेकर आई होती है और अब यहाँ पर क्रिस और डेनी नजदीक आ जाते हैं। अब सुबह हो जाती है और हैमिल्टन पहुंचता है अपने कसिनो और वो यहाँ पर देखता है कि बूथ कहीं पर भी नहीं है। हैमिल्टन यहाँ पर समझ जाता है कि ये सब क्रिस ने किया है इसलिए वो अपने आदमी को फोन करता है और कहता है कि क्रिस को सबक सिखाओ और अब हैमिल्टन के आदमी चारों तरफ फैल जाते हैं। अब ये लोग सबसे पहले पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं जहाँ पहुंचकर ये वहाँ की गाड़ियों को उड़ा देते हैं और पुलिस स्टेशन पर फायरिंग करने लगते हैं और दूसरी तरफ कुछ लोग पहुंचते हैं क्रिस के घर पर और घर के अंदर मौजूद सभी लोगों को बंदी बना लेते हैं। दूसरी तरफ क्रिस डेनी को एक टेबल के नीचे छिपा देता है और बाहर ये गोलियां स्टेन चला रहा होता है जो कि पुराना शेरिफ था क्योंकि ये भी हैमिल्टन के साथ काम किया करता था। अब क्योंकि ये लोग गोलियां बूथ पर भी चला रहे होते हैं इसलिए बूथ डर जाता है और वो क्रिस से कहता है कि तुम मुझे खोल दो।
अब इस पर क्रिस उससे पूछता है कि बताओ हैमिल्टन अपना ड्रग्स कहाँ पर बनाता है। अब यहाँ पर बूथ उसे सच बता देता है कि जो मिल बंद हो चुका है हैमिल्टन उसी के अंदर अपना ड्रग्स बनाता है। और तभी यहाँ पर बूथ को भी गोलियां लग जाती हैं और वो मारा जाता है। लेकिन अब क्रिस भी यहाँ पर अपने काम पर लग जाता है और एक एक करके सभी को शूट करने लगता है। और अब वो स्टैन को भी अपनी झांसी में फंसाता है। वो डैनी से कहता है कि तुम इसे डिस्ट्रैक्ट करो। और डैनी जैसे ही उसका ध्यान बढ़ाती है क्रिस उसे भी मार देता है। दूसरी तरफ क्रिस के घर पर भी फायरिंग चल रही होती है और यहाँ पर अकेला रेन का सामना कर रहा था। तभी यहाँ पर क्रिस भी पहुंच जाता है और यहाँ पर क्रिस देखता है कि यहाँ पर अभी भी कुछ लोग हैं, लेकिन क्रिस के फादर उन सभी लोगों को मार देते हैं। अब इसके बाद क्रिस उस मिल के लिए निकल पड़ता है जहाँ पर ये लोग ड्रग्स बनाया करते थे। अब क्रिस मिल के अंदर पहुंच जाता है और इसे यहाँ पर ये पता लग जाता है कि हैमिल्टन भी इसी मिल के अंदर है। अब यहाँ पर हैमिल्टन उससे बातें करने लगता है, लेकिन उसने यहाँ पर जाल बिछा रखा था क्योंकि उसे पता था कि क्रिस यहाँ पर जरूर आएगा। अब यहाँ पर क्रिस हैमिल्टन के जाल में फंस तो जाता है, लेकिन वो अभी भी ऊपर टंगा होता है। अब हैमिल्टन क्रिस पर हमला करने लगता है, लेकिन क्रिस हैमिल्टन को पकड़ लेता है और इसके बाद ये दोनों नीचे गिर जाते हैं, जिससे कि इन दोनों को चोट लगती है। लेकिन क्योंकि क्रिस के पैर पे ज्यादा चोट लग चुकी थी इसलिए वो चुपके से यहाँ से निकल जाता है। अब हैमिल्टन एक कुल्हाड़ी उठाकर लाता है और वो जल्दी ही क्रिस को ढूंढ लेता है। अब क्रिस भी इसे रोकने लगता है और इन दोनों के बीच बहुत ही खतरनाक फाइट होने लगती है। लेकिन लास्ट में क्रिस हैमिल्टन को बहुत बुरी तरह से मारता है, जिससे कि उसके शरीर के सभी अंग टूट जाते हैं। और अब उससे कहता है कि मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ क्योंकि तुमने पूरे शहर में ड्रग्स फैला दिया है। अब यहाँ पर क्रिस उसे गिरफ्तार कर लेता है और उस पर कानूनी कार्यवाही चलती है, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया जाता है। और अब क्योंकि क्रिस के पास बहुत सारे सबूत होते हैं कि आखिर इस कसीनो में क्या गलत काम हुआ करते थे, और अब इसलिए क्रिस इस कसीनो को भी बंद करवा देता है। और अब पूरे शहर में फिर से खुशियां लौट आई थी क्योंकि पुराने वाला मिल भी फिर से शुरू हो चुका था। और अब इसी के साथ ही मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।